खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में लड़ पड़े। स्पीकर ने असम्बली का इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ये खबर आपको दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ जहां पर तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में लड़ पड़े। मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से तवील स्पीच की गई और उसके बाद ये मनाजिर कुछ देखने में आए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से इजलास को 10 मिनट तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आपस में लड़ पड़े। स्पीकर ने असम्बली का इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। आपको मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मामला क्या है बताना कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल आपको ये खबर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक तवील स्पीच की गई, मौजूदा सूरत हाल पर बात की गई। उसके बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये मनाजिर देखे जो कि आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से आमिर जमील। आमिर, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रही है। इससे पहले दो अरकान असम्बली जो थे वो स्पीकर से उन्होंने शिकायत की कि उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है, जिस पर वो आपस में अपोजिशन के अरकान उलझ पड़े और असम्बली का इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। ताहम दीगर जो दूसरे अरकान असम्बली थी जिनमें नेक मोहम्मद और शामिल हैं, वो उनके और शुमाली वजीरिस्तान के मेंबर सूबाई असम्बली के दरमियान तक कलामी हुई, जिस पर जो बाहर के जो उनके हमायत याफ्ता जो लोग थे वो मौजूद थे। उन्होंने नेक मोहम्मद रुकन असम्बली को उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद इसके बाद अदनान वजीर जो कि उनके भी हमायती असम्बली में मौजूद थे, उन्होंने भी एक दूसरे पर हमला कर दिया। और इसके बाद जो है जो सिक्योरिटी के अरकान थे उन्होंने तमाम जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उन्हें उठाकर बाहर कर रहे हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि गैर मुतल्लका अफराद जो कि इस वक्त भी असम्बली में मौजूद है उन्हें असम्बली हाल से बाहर निकाला जा रहा है। अदनान वजीर और नेक मोहम्मद जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, इनके दरमियान तल्ख कलामी के बाद इनके जो दोस्त है और जो इनके हमायती लोग जो असम्बली में मौजूद है उनके दरमियान भी एक दूसरे पर लाते और मुक्के जो हैं वो बरसाए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं जो कि असम्बली में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो MPs हैं उनके साथ यहाँ पर आए होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी के अरकान जो है वो असम्बली हाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल जो ये है कि इस वक्त असम्बली का इजलास मुलतवी है, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो इस वक्त भी असम्बली हाल में मौजूद हैं और एक दूसरे पर तल्ख जुमलों के आमिर, जैसे आप बता रहे हैं कि गैर मुतल्लिका अफराद भी असम्बली के अंदर मौजूद थे, तो वो असम्बली के अंदर पहुंचे कैसे? दूसरा ये कि जब ये मामला पेश आया उस वक्त अली अमीन गंडापुर कहाँ थे और अब इस मामले को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, अली अमीन गंडापुर जब असम्बली में आए उन्होंने अपनी तकरीर की और उसके बाद चले गए। जैसे ही उनकी तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद अपोजिशन के जो मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों से दरख्वास्त दी हुई थी वक्त देने के लिए, तो उनकी शिकायत ये थी कि स्पीकर की जानिब से उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा, जिस पर अपोजिशन के जो अरकान थे वो आपस में उलझ पड़े। कुछ लोग जो थे वो बाइकाट करना चाह रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाह ये रहे थे कि असम्बली का इजलास जारी रहे और कार्रवाई एजेंडे के मुताबिक की जाए। तो हम इस दौरान ही स्पीकर की जानिब से असम्बली को 10 मिनट के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया और इसी दौरान अदनान वजीर और नेक मोहम्मद जो अच्छा आमिर, जैसा आप बता रहे हैं कि 2 धड़े थे, एक चाह रहे थे कि असम्बली की कार्रवाई चलती रहे, दूसरा कि वॉकआउट किया जाए। वॉकआउट किस वजह से किया जा रहा था? जो कि एक धड़ा चाह रहा था कि वॉकआउट किया जाए, कुछ अरकान चाह रहे थे कि वॉकआउट किया जाए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद थी जो और उनके साथ उनके एक और साथी थे जो ये चाह रहे थे कि गुज़िश्ता 2 रोज से उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उन्हें वक्त दिया जाए, लेकिन स्पीकर की जानिब से उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा था, जिस पर वो भड़क उठे और वो ये चाह रहे थे कि वो असम्बली का बाइकाट कर दे। जबकि उन्हीं के साथी जो कि अपोजिशन के दीगर मेंबरान हैं वो उन्हें मना रहे थे कि असम्बली के सेशन का बाइकाट नहीं करना चाहिए, बल्कि असम्बली का जो इजलास है वो जारी रहना
चाहिए ताकि जो मसाइल हैं उस पर डिस्कशन की जाए। इसी दौरान जो है स्पीकर जब बात थोड़ी लंबी हो गई तो स्पीकर की जानिब से असेंबली को 10 मिनट के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया और उन्होंने 10 मिनट मुलतवी करने के अहकाम जारी कर दिए। और इसी दौरान आमिर जमील, ये भी बताइएगा जैसे कि ये मामला बड़ा है गैर मुतल्लिका अफराद के असेंबली हॉल में मौजूद होने पर, ये भी जरा नाजरीन के नॉलेज के लिए बता दीजिएगा कि अमूमी तौर पे तरीकाकार क्या होता है, कितने अफराद जो है वो अलाउ होते हैं, जो कि अरकान तो नहीं होते लेकिन उनको गैलरीज पे बैठने की इजाजत होती है या हॉल तक आने की होती है, अमूमी तरीकाकार क्या होता है? देखिए, अमूमन ये देखा यह जाता है कि जो भी एमपीए होते हैं उसके साथ उनके हल्के से कुछ अफराद जो हैं वो असेंबली आ सकें, लेकिन उनके लिए अलग से एक गैलरी बनाई गई है जो नीचे हॉल में नहीं होती, वो फर्स्ट फ्लोर पर होती है। तमाम ये सिफारिश करके अंदर जो असेंबली हॉल जहाँ पर मुख्तलिफ गैलरीज होती हैं, प्रेस गैलरीज होती है खवातीन के लिए और ऑफिसर्स के लिए गैलरीज होती हैं, एमपीएस के लिए जो गैलरीज होती हैं, तो वहां पर ये सिफारिश करके सिक्योरिटी वाले अफराद को से इजाजत लेके अंदर आ जाते हैं। यही वो अफराद थे जिनकी वजह से आज असेंबली में मसला बना है। यहाँ पर नेक मोहम्मद और अदनान वजीर जो हैं, इनके जो हामी लोग थे, इनके जो दोस्त, इनके हल्के के जो लोग थे, वो भी इसी तरह हाल में मौजूद थे। नेक मोहम्मद जब असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ तो वो असेंबली हॉल से बाहर निकले, जिस पर अदनान वजीर के जो हमायती लोग थे उन्होंने नेक मोहम्मद पर हमला कर दिया। और जब उन पर हमला हुआ तो इसी बात को देखते हुए अदनान वजीर के जो हमायती लोग थे, जो उनके दोस्त थे, वो भी मैदान में कूद पड़े और आपस में उलझ पड़े और लाते घूसे वगैरह। आमिर जमील, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं यकीनन उस वक्त के हैं जब ये गुत्थम गुत्था हो रहे थे, मारकुटाई हो रही थी। अभी की सिचुएशन क्या है? जैसा कि आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद को हॉल से बाहर निकालने पे काम कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त के हालात जो हैं वो सिक्योरिटी ने कंट्रोल कर लिए हैं। बेशतर जो गैर मुतल्लिका अफराद थे उन्हें असेंबली हॉल से बाहर निकाल दिया गया है। तो हम अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं और जिन्हें कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है असेंबली हॉल से बाहर निकाल दिया जाए। असेंबली हॉल में सिक्योरिटी के अफराद जो हैं वो इस वक्त जो है मौजूद हैं और हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि गैर मुतल्लिका हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो बैठे हुए हैं, उन्हें चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर वो लॉबीज में चले गए हैं, तो लॉबीज से भी उनको निकाल के असेंबली हॉल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि अमूमन विजिटर्स जो होते हैं उनके लिए मखसूस एक जगह है, विजिटर्स के लिए एक अलग से जगह होती है बैठने की। यकीनन नेशनल असेंबली में भी यही है और सूबाई असेंबलियों में भी यही है। माजी में भी हमने इस तरह के मामला देखे, गुत्थम गुत्ता या आपस में लड़ाई झगड़े। अमूमन जब इसी की सूरत हाल होती है इस तरह की पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट का या फिर असेंबली का डेकोरम की खिलाफ वर्जी पर अरकान के खिलाफ कोई स्पीकर कार्रवाई करता है या फिर वो रूलिंग पार्टी के वजीर आला को हिदायत जारी करता है, वो खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, या फिर आपस में मामला तय हो जाते हैं बैठ के? नहीं, देखिए इस पर स्पीकर साहब लाजमन एक्शन लेते हैं और कोई ना कोई अपनी रूलिंग पास करते हैं। इस दफा भी यही सूरत हाल देखने में आई है कि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं, सबसे संजीदा बात यह है कि गैर मुतल्लिका अफराद जो कि असेंबली से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो किसी हल्के के थे और किसी के साथ आए थे, उन्होंने एक मेंबर सूबाई असेंबली पर हमला किया है और फिजिकली तौर पर उन्हें मारा पीटा गया है। ये सूरत हाल असेंबली में इंतहाई संजीदा है और इस पर लाजमन स्पीकर साहब जो है कोई ना कोई रूलिंग लाजमन देंगे।